करम हुआ कि अल्लाह ने हमारी जो मुलाकात अपने दीन की निस्बत पे कराई, बहुत बड़ी निस्बत है। आप लोग की मोहब्बत में, आप लोग से मिलने, आप लोग से चार बात करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि इतने ईमान वालों के बीच में अल्लाह रसूल की बात करें, दीन की बात करें। ये अल्लाह ही भेजता है। कहते हैं कि मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ने हिदायत दी, ज़िंदगी के रुख को बदला और अपनी दीन की तरफ फेर दिया अल्लाह ने। अल्लाह की राह में चलते रहें। तकरीबन 25-26 साल हो गए, बॉलीवुड को हमने छोड़ दिया। अल्लाह के रास्ते में निकलते रहें। 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में चले, 40 दिन चले, बाहर मुल्कों में चले। आज अल्लाह ने इस उम्र में ला करके ये दिन नसीब किया कि आप जैसे लोग हमें प्यार से, मोहब्बत से बुलाते हैं और इतना मजमा जमा होता है। तो अब अल्लाह ने भेजा है भाई, अल्लाह की तरफ से आना हुआ है तो हम इसकी कदर कर ले। जब बंदा कदर करता है तो अल्लाह पाक नवाजता है। किस चीज़ से नवाजता है? कहा कि हिदायत से नवाजता है। हाँ। यह आप लोगों का आना एक मुजाहिदा है, एक कुर्बानी है, एक जद्दोजहद है। इसलिए अपनी नीयतों को टटोलो। सबसे पहली चीज जो है वो नीयत है। अगर मेरी मोहब्बत में आए हो तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हो तो अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर हिदायत देगा। हाँ, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे दीन के लिए जद्दोजहद करेगा, मुजाहिदा करेगा, कुर्बानी देगा, कोशिश करेगा, तलब करेगा, हम उसके लिए हिदायत की राहें खोलेंगे। अल्लाह ने राहें कहा, राह नहीं कहा। रास्ते कहा, रास्ता नहीं कहा। रास्ता एक को कहते हैं, रास्ते अनेक को कहते हैं। अल्लाह कहता है जो मुजाहिदा करेगा, तलब करेगा, तड़प करेगा, कुर्बानी देगा, जद्दोजहद करेगा, हम उसके लिए हिदायत की राहें खोलेंगे। आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ आकर बैठे हो, ये दीन की मजलिस है भाई। ये कोई नाचने गाने की मजलिस नहीं है, यह ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है। यहां अदब से बैठे, एहतराम से बैठे, तलब से बैठे। या आपका बैठना ये मुजाहिदा है। मुजाहिदे बहुत किस्म के हैं। बड़े मुजाहिदे भी होते हैं, छोटे मुजाहिदे भी होते हैं। छोटा मुजाहिदा है। अल्लाह पाक को हमारा ये अमल, ये मुजाहिदा पसंद आ जाए, अल्लाह हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोल देगा। और हिदायत सबसे महंगी चीज है भाई, सबसे कीमती चीज है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर ईमान के बाद में जो सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने कहा है वो नमाज है। ईमान के बाद में सबसे पहली चीज नमाज, फर्ज हर ईमान वाले के लिए। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई। नमाज फर्ज, और नमाज के अंदर सूरे फातिहा का पढ़ना फर्ज। और सूरे फातिहा के अंदर अल्लाह ने क्या कहा कि बंदे मांग मुझसे, क्या मांग? हिदायत,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कहते हैं ना सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी इबादत करते हो, तुझी से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांगते हैं सिरातल मुस्तकीम पर चलने की, सीधे रास्ते पर चलने की। और कोई चीज नहीं मंगवाई अल्लाह ने, दुनिया नहीं मंगवाई, जन्नत नहीं मंगवाई, अल्लाह ने हिदायत मंगवाई कि बंदे हिदायत मांग। अगर मैंने तुझे हिदायत दे दी तो दुनिया भी तेरी और जन्नत भी तेरी। कैसी हिदायत? सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू को सीधा रास्ता, सीधी जिंदगी पसंद है। सीधी जिंदगी, टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं, आड़ी टेढ़ी जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं, बुराई वाली जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को अच्छाई वाली जिंदगी, सच्चाई वाली जिंदगी। क्या बात है, बच्चे क्यों उठ जा रहे भाई? भाई देखो, उठने का माहौल ना बनाए। ये बच्चे उठ रहे तो इनको बैठा दे खींच के। उठने का माहौल बनेगा ना भाई, फिर एक के बाद उठते हैं। भाई देख लिए, बोले आरिफ खान आ गया, देख लिए, हो गया हमारा काम खत्म। ये शैतान उठा के ले जा रहा है, शैतान तश्कील कर रहा है। बस भाई अभी हो गया, देख लिए उसको। जो मुझे देखने आए हैं उसको हिदायत नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कह दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये वो हदीस है जो बुखारी शरीफ में सबसे पहले लिखी गई। बुखारी शरीफ वो किताब है जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता। पहली हदीस कि सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। वो कहते हैं ना, हम भी सुनते थे बचपन में, नियत में खतरा तो झोली में फतरा। हाँ, तो नियत दुरुस्त कर लो। कौन आया ये ना देखो, क्यों आया है ये देखो, कौन कह रहा है ये ना देखो, क्या कह रहा है ये देखो। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, नियतों को सही करके कुछ देर बैठ जाओ, अल्लाह जरूर नफा देगा, आपको भी देगा, मुझे भी देगा। अल्लाह की जात बड़ी गैरत वाली है, बड़ा गयूर है। वो कहता है, बंदे तू मेरी तरफ एक बालिश चलेगा, मैं दो बालिश चलूंगा। तू एक हाथ बढ़ेगा, मैं दो हाथ बढ़ूंगा। तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। हमने अपने कदम दुनिया के लिए उठाए, दुनिया की तरफ उठाया, लोगों के लिए उठाया, लेकिन हमने अपना कदम अल्लाह के लिए नहीं उठाया। अल्लाह की तरफ हम नहीं बढ़े। अगर हम अल्लाह की तरफ बढ़े होते तो आज अल्लाह हमें लपक के अपने गले से लगा लेता, हमारी दुनिया भी सवार देता और आखिरत भी सवार देता। इसलिए थोड़ी देर बैठो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ बढ़ना है ये, और नियतें करो कि जो कुछ सुन रहे हैं उस पर अमल करेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे भी, क्योंकि ये हम ईमान वालों की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान हैं, सुनते हैं और अमल करते हैं। करेंगे सब भाई इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, बोलो इंशाअल्लाह। बात खत्म नहीं हो जाए, दुआ नहीं हो जाए जब तक उठना नहीं भाई। यही कुर्बानी है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक को सीधी जिंदगी चाहिए। अल्लाह चाहता है कि हम सारे इस दुनिया के अंदर जितने ईमान वाले हैं वो सीधी जिंदगी पर चले,
सीधे रास्ते पर चले, सच्चे रास्ते पर चले, हलाल वाली जिंदगी इख्तियार करे, हराम से बचे, जायज़ काम करे, नाजायज़ कामों से बचे। ये अल्लाह चाहता है, अल्लाह के रसूल चाहते हैं। हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत आदिल बादशाह थे, बहुत नेक बादशाह थे। उन्होंने अपने महल की तामीर की, महल बन रहा है बादशाह का, तो उस तामीर के लिए एक बहुत बड़ी लकड़ी की जरूरत पड़ गई। वो इमारत बनाने के लिए, महल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी लकड़ी की जरूरत पड़ गई। वो लकड़ी सीधी भी होनी चाहिए थी और बहुत ऊंची भी होनी चाहिए थी, और वो लकड़ी मिल नहीं रही थी। सारा जंगल देख लिया, ढूंढा, वो लकड़ी नहीं मिली। तो बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि भाई ये लकड़ी मुझे चाहिए मेरे घर की, मेरे महल की तामीर के लिए, जो बहुत लंबी भी होनी चाहिए और बहुत सीधी भी होनी चाहिए। जो कोई मुझे ला कर देगा मैं उसे जो है इनाम दूंगा। अब ये बात लोगों में फैल गई कि बादशाह सलामत के तामीर के लिए, महल के तामीर के लिए एक लकड़ी चाहिए जो बहुत सीधी भी होनी चाहिए और बहुत ऊंची भी होनी चाहिए। अगर जो कोई ला कर देगा तो अल्लाह, बादशाह सलामत उसे इनाम देंगे। तो भाई लोग उसकी तलाश में लग गए। महल की तामीर का काम रुक गया। क्यों रुका? लकड़ी की वजह से। अब लोग ढूंढने लगे। अब लोग जंगलों में, वीरानों बियाबानों में ढूंढ रहे हैं। कई महीने गुजर गए। कई महीने गुजरने के बाद में वो लकड़ी एक जगह मिल गई। एक पेड़ वैसा जो बहुत ऊंचा भी था और बहुत सीधा भी था। साहब खबर भेजी गई बादशाह सलामत को कि बादशाह सलामत फलां जंगल में वो लकड़ी है। तो बादशाह ने कहा कि फौरन लेकर आओ। अब लोगों ने उस पेड़ को काटा और उसको, लकड़ी को लेकर आने लगे। तो जब लेकर आ रहे थे तो सारी जनता, सारे लोग उस लकड़ी को देखने के लिए निकल पड़े अपने घरों के बाहर। यहां तक कि बादशाह सलामत भी अपने महल के बाहर उस लकड़ी के इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। उनकी अहलिया थी, वो भी निकल पड़ी। सारे लोग उस लकड़ी को देख रहे हैं, लोग उसे उठा करके ला रहे हैं। अरे भाई, ऐसी कौन सी लकड़ी थी जिसकी वजह से महल की तामीर का काम रुक गया? अब लोग देख रहे हैं तो उस जमाने में एक फकीर थे, बहलूल मजनून, एक फकीर, एक अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहलूल रहमतुल्लाह अलैह। वो दीवाने थे, मजनून थे। उन्होंने देखा ये क्या माजरा है भाई, एक लकड़ी को देखने के लिए इतनी सारी पब्लिक, यहां तक के बादशाह भी अपने महल के बाहर आ गए, उनकी बीवी भी आ गई। वो परेशान हो गए। वो उस लकड़ी के पास पहुंचे और जा करके उस लकड़ी को कुछ कहा और कुछ सुना, कुछ कहा और कुछ सुना। ये सारा मंजर जो है बादशाह सलामत देख रहे हैं कि बहलूल जो है उस लकड़ी को जाकर कुछ कह रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं। बहलूल को बुलाया। बहलूल आए तो कहा, बहलूल तुमने लकड़ी से क्या कहा और क्या सुना? बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई मैंने देखा कि एक लकड़ी को देखने के लिए सारी पब्लिक रोड पे आ गई, यहाँ तक कि आप अपने महल के बाहर आ गए, आपकी बीवी आ गई, माजरा क्या है? तो मैं उस लकड़ी के पास जा करके मैंने उससे पूछा, अरे भाई तेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है, तेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो तुझे सारे लोग देखने के लिए निकल पड़े, बादशाह सलामत भी तुझे देखने तेरे इस्तकबाल के लिए आ गए, तेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है? तो उस लकड़ी ने कहा, मेरे अंदर ये खास बात है, मेरे अंदर ये खास बात है कि मैं सीधी हूं। क्या हूं भाई? अरे बोलो ना। सीधी हूं। तो इसी तरह से जब हमारी जिंदगी सीधी हो जाएगी
अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हो जाएगी तो सारी दुनिया हमें देखेगी, सारी दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी, सारी दुनिया हमारी इज्जत करेगी। हाँ, ये है इस बात का मकसद। और यही चीज अल्लाह कह रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत मांगो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उनके रास्ते पे चलने की हिदायत मांगो जिन पर हमने इनामात की बारिश की। वो कौन थे? वो अंबिया अलैहिस्सलाम थे, वो सहाबा थे, अल्लाह के औलिया इकराम, जिन पर अल्लाह ने रहमतें बरसाई, जिन पर अल्लाह ने इनामात की बारिशें की। उनकी जिंदगियां सीधी थी, दीन के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक थी। वो दुनिया से रुखसत हो गए, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी उनके लिए लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत है। वो दुनिया से चले गए, पर्दा कर लिया, अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलों के अंदर उनके लिए मोहब्बतें हैं। हम अपने गैर भी उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी मज़ार पर, उनकी दरगाह पर जाकर अपना माथा टेकते हैं। ये मोहब्बत किसने डाली भाई? ये उस रब्बुल आलमीन ने, जिसने हम सबको पैदा किया और जिसने हमें जिंदगी जीने का एक रास्ता बतलाया, एक सलीका बतलाया, एक तरीका बतलाया है, जिसका नाम है दीन इस्लाम। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं, जो इस दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाएगा, इस दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाएगा, अल्लाह पाक उसे भी वो इनामात अता फरमाएगा। वैसी ही मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में उसके लिए भी पैदा करेगा। हमारा कमाल नहीं है। आज लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, चाहत कर रहे हैं। यह हमारा नहीं कमाल है, यह अल्लाह के दीन का कमाल है। ये मोहब्बतें अल्लाह ने डाली है दिलों में, क्योंकि दिलों में मोहब्बत डालने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और नफ़रत डालने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। आज सारी दुनिया के अंदर, साले आलम में लोग मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं, मुसलमानों को टेररिस्ट बोल रहे हैं, मुसलमानों को जालिम बोल रहे हैं। मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इज्जत और अजमतों को लूटा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जब आप गौर फिक्र करोगे, मालूमात करोगे, तो पता चलेगा कि मुसलमान अपने दीन से दूर हो गया, अपने दीन से हट गया। अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया, अल्लाह ने जालिमों को हम पर मुसल्लत कर दिया। ये हमसे नफरतें कर रहे हैं। आज मुसलमान से कोई मोहब्बत नहीं कर रहा है, चाहे फलस्तीन हो, चाहे गाजा हो, यमन हो, सीरिया हो, दुनिया हो, हिंदुस्तान हो, कहीं पर भी आप देखो, लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरतें आ गई। ये किसने डाली भाई? ईमान वालों को तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपना खलीफा बना करके भेजा है, और इसे मारा पीटा जा रहा है। इसकी वाहिद वजह यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुखालिफ हो गए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रह गए। दीन हमारी जिंदगियों से निकल गया। दीन हमारी जिंदगियों में धक्के खा रहा है, हमारे घरों से धक्के खा रहा है, हमारी शादी ब्याहों से धक्के खा रहा है, हमारे कारोबार से धक्के खा रहा है,
हमारी जिंदगी के हर शोबे से अल्लाह का दीन धक्के खा रहा है। इसी वजह से आज अल्लाह ने हमें जो है धक्के पे डाल दिया, ठोकरों में डाल दिया, नफरतें पैदा कर दिया, क्योंकि मोहब्बत डालने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और नफरत डालने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। आज हमारे पास में हर चीज़ के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह का दीन सीखने के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह का दीन सीखना तो दूर की बात, अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए वक्त नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप लोगों को पता होगा, नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी गुजरे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद में नूह अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी भी थे और रसूल भी थे। 950 साल अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया, दीन की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया, ईमान की दावत दी। 950 साल की मेहनत में 80 या 82 लोग ने ईमान कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। बाकी सारे लोग मुखालिफ, दुश्मन, परेशान हो गए। दुआ की, अल्लाह मैंने इनको दिन में भी दावत दी, रात में भी दावत दी, मजमे में भी दावत दी, तन्हाई में भी दावत दी। अल्लाह ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, उल्टा मुझे तकलीफ और अजियत देते हैं। अल्लाह तू तेरा फैसला सुना दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, आप एक कश्ती तैयार करो, हम एक ऐसा तूफान, एक ऐसा सैलाब भेजेंगे जिसमें सारे खत्म हो जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने कहा इसके अंदर वो 80-82 लोग जिन्होंने आप पर ईमान लाया है, आपके हाथ पर ईमान लाया, उनको दाखिल करो और अपने साथ में सारे जानवरों के जोड़ों को भी दाखिल करो, नर मादा, मेल फीमेल, हर एक जानवर का जोड़ा उसमें दाखिल करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है बारी ताला, मैं जानवरों के जोड़ों को दाखिल तो कर लूंगा, लेकिन मैं इनको काबू कैसे करूंगा, इनको कंट्रोल कैसे करूंगा? ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के मुखालिफ है, इनके अंदर तो अदावतें हैं, नफरतें हैं। बिल्ली चूहे को खा जाएंगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर हिरन को खा जाएगा, भेड़िया बकरी को मार देगा, ये इसको मार देगा, वो उसको खा जाएगा, वो उसको अल्लाह मैं इनको काबू कैसे करूंगा? अल्लाह जल्ले जलालहू व मन वालू ने कहा, ए नूह, इनके दिलों के अंदर नफरतें डाली किसने? इनके दिलों के अंदर दुश्मनियां डाली किसने? इनके दिलों के अंदर अदावत डाली किसने? कहे अल्लाह तूने। तो कहा कि मोहब्बत भी हम डालेंगे। क्या कहा अल्लाह ने? मोहब्बत भी हम डालेंगे। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमें इस दुनिया के अंदर हम पर जो जुल्म हो रहे हैं, हमें एक फुटबॉल की तरह बना दिया गया, जो आता है लात मारता है। फुटबॉल जानते हैं आप लोग? फुटबॉल 11 खिलाड़ी यहां से, 11 खिलाड़ी यहां से, हर कोई लात मारता है। हर मुल्क और हर कंट्री वाला लात मारता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे मैदान में, ग्राउंड में खेलते हैं, वो भी लात मारते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, लात मारा, बॉल जो है रोड पे आ गया। एक बड़े मियाँ 70-80 साल की उम्र है, जा रहे हैं, ओ चाचा जरा बॉल दो ना। वो चाचा भी फुटबॉल को लात मारते हैं, हाथ से उठाकर नहीं फेंकते, वो भी एक लात मारते हैं। तो हर कोई लात मार रहा है। आप उस फुटबॉल को उठाओ, उसको पूछे क्या बात है भाई, तुझे हर कोई लात क्यों मारता है? तुझसे क्या गुनाह हो गया, क्या खता हो गई? हर कोई तुझे लात मार रहा है, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला तुझे लात मार रहा है। तूने ऐसा क्या खता कर दिया, ऐसा क्या जुल्म कर दिया, ऐसा क्या जुर्म हो गया, क्यों तुझे लात मारते हैं लोग?
और अल्लाह पाक उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, बोलने की ताकत दे दे, तो आपको पता है वो फुटबॉल क्या कहेगा? वो फुटबॉल कहेगा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी खता है कि मैं अंदर से खाली हूँ। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला ईमान की लाइन से खाली, आमाल की लाइन से खाली, मामलात की लाइन से खाली, माशरत की लाइन से खाली, अखलाक की लाइन से खाली। और हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो सहाबा थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो ईमान की लाइन से भरे हुए थे। उनके अंदर ईमान भरा हुआ था, आमाल भरे हुए थे, अखलाक भरे हुए थे, मामलात भरे हुए थे, माशरत भरी हुई थी, पूरा का पूरा दीन उनकी जिंदगी के अंदर था। वो हमारी तरह खोखले नहीं थे। उनकी जिंदगी सीधी थी, सीधी, सच्चाई पे चलने वाले, अमानतदार, दयानतदार, इज्जतों की चोटियों पर और बुलंदियों पे पहुंचे हुए थे। इसीलिए अल्लाह ने उनके लिए लोगों के दिलों में आज 1400 साल के बाद भी मोहब्बतें डाली है। हम उनसे तो उनके नाम से भी मोहब्बत करते हैं। उनकी इज्जत हमारे दिलों के अंदर रची हुई है। अगर कोई उनके बारे में कोई गलत कह दे तो हम उसकी जान लेने पर तुल जाते हैं। इसकी वाहिद वजह यह है कि अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाली हुई है। उनकी जिंदगियों में दीन था, हमारी जिंदगियों में दीन नहीं है। आज हमने दीन को सिर्फ नारेबाजी और दीन इस्लाम जिंदाबाद, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने इसी को दीन समझ लिया। साल में एक मर्तबा ईद मिलादुन नबी होता है, या कोई जो है ऐसा वक्त आ जाता है जहां हम नारे लगाते हैं दीन इस्लाम जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, बस हो गया, छुट्टी। उसके बाद में रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान। क्या बनाया जिंदगी का मकसद? रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान। जबकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या था? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, उस मकसद को भूल बैठे हैं। दीन हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है, कोसों दूर है। हमारी पेशानी पे बल भी नहीं आता, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। आखिरत में अल्लाह के सामने पेशगी होगी, इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह हमसे सवाल करेगा, हम क्या कहेंगे, इसकी कोई हमें फिक्र नहीं। इसीलिए वो बुलंदियों पर थे, हम जिल्लत के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, अल्लाह हमसे नाराज है। आज जरूरत है कि हम अपने रूठे रब को मना लें, उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं, दीन को सीखें, खुद भी अमल करें, अपने बीवी बच्चों को सिखाएं, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, अपने गांव में, यहां तक कि पूरे आलम में दीन जिंदा कैसे हो जाए, इसकी फिक्रों को लेकर के जिंदगी जिए। अल्लाह ने इसीलिए भेजा है। खाते कमाते तो गैर ईमान वाले भी हैं, वो भी बीवी बच्चों को पैदा करते, शादी ब्याह करते, बच्चे पैदा करते। गैर ईमान वाले भी वैसे ही, हम भी वैसे ही। क्या फर्क रह गया? नारेबाजी लगाना, दीन इस्लाम जिंदाबाद कहना, ये काफी नहीं होगा भाई। असल तो अल्लाह जिंदगी में चाहता है, दीन जिंदगियों में चाहता है। तकरीरों में, बयानों में, किताबों में दीन मौजूद है। हाँ, तकरीरों में, बयानों में, किताबों में, सीडी प्लेयर के अंदर, ऑडियो के अंदर, वीडियो के अंदर दीन है, मौजूद है। अल्लाह को दीन इसमें नहीं चाहिए, अल्लाह को दीन जिंदगियों में चाहिए।
हमारी जिंदगियों के अंदर हकीकी तौर पे दीन चाहिए, उसके लिए हमें दीन सीखना होगा। एक बच्चा अपने बाप के साथ में सफर कर रहा है ट्रेन में, 10-12 साल का बच्चा है। प्यास लगती है, अब्बू प्यास लगी है। अब्बू कहते हैं अगला स्टेशन आएगा तो उतर के प्लेटफॉर्म पे जो है पानी बोतल में भर लेना बेटा। स्टेशन आता है, प्लेटफॉर्म आता है, अब्बा कहते जा उधर पानी भर के ले आ। छोटा बच्चा मासूम 10-12 साल का जाता है, देखता तो लाइन लगी हुई है, पानी की लाइन लगी हुई है। ये लाइन में खड़ा हो जाता है। जब उसका नंबर आता है, पानी भरने लगता है तो ट्रेन चल पड़ती है। बच्चा पानी बोतल लेकर के प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है। बाप अंदर, बाप का कलेजा धक धक हो रहा है, मेरा बच्चा छूट गया। बाप जोर से चिल्लाता है। इत्तेफाक से बच्चे का नाम रहता है इस्लाम। बाप बोलता इस्लाम, तो पब्लिक जो रहती है ना प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में खड़ी हुई, जिंदाबाद। वो क्या कह रहा है, समझ आ रही बात? वो अपने बच्चे को चिल्ला रहा है इस्लाम, तो जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। रे बोले पहले उसको अंदर तो आने दो। क्या बोलता बाप? अरे पहले उसको अंदर तो आने दो। तो अंदर लाना है भाई। इसलिए अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर एक मेहनत चलाई है दावत व तबलीग के नाम से। जानते होंगे आपके गांव में भी जमातें आती होगी। ये मेहनत दीन को जिंदगी में लाने वाली मेहनत है। हमारी जो जिंदगी बदली है वो इस मेहनत और इस काम की वजह से बदली है। हाँ, ये दावत व तबलीग की मेहनत वो मेहनत है जो जिंदगी के अंदर दीन को लाती है। जो जिंदगियों से निकल गया है, जो जिंदगियों से दूर हो गया है, उस दीन को अपनी जिंदगियों में लाने की मेहनत है। ये नबियों वाली मेहनत है। हमारे नबी आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है। ला नबी आबादी, अना आखिरी नबीयून ला नबी आबादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है। नबी नहीं आएगा तो भाई दीन कैसे जिंदगी में आएगा? नबी आते थे, दीन जिंदगियों में आता था। नबी चले जाते, दीन चला जाता। नूह अलैहिस्सलाम ने जब 900 साल मेहनत की, 80 लोग ईमान वाले थे, जो सिर्फ दुनिया में 80 लोग बचे थे, सारे अल्लाह ने हलाक कर दिया। ऐसा तूफान, ऐसा पानी, जमीन ने पानी उगला, आसमान ने पानी बरसाया, पूरी दुनिया तूफान नूह के अंदर खत्म हो गई। बचे कितने? सिर्फ 80, वो सारे ईमान वाले थे। फिर दुनिया में कुफ्र और शिर्क कैसे जिंदा हो गया? हाँ, शैतान क़यामत तक जिंदा रहेगा और हर एक को जो है वो हक से हटाएगा। इसीलिए अल्लाह नबियों का सिलसिला भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबूस फरमाए गए, दुनिया में भेजे गए। वो आकर के शैतान से बचाते, सीधी जिंदगी, सीधा रास्ता दीन इस्लाम बतलाते, सिखाते। नबी आते, दीन आता, नबी चले जाते, दीन चला जाता। फिर नबी आते, दीन आता, फिर नबी चले जाते, दीन चला जाता। इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये सिलसिला चलता रहा। अब हुजूर तो आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो ईमान वाला क्या करेगा? ईमान वाले कैसे बाकी रहेंगे? तो अल्लाह ने दावत की मेहनत दी इस उम्मत को कि मेहनत के जरिए से ईमान बाकी रहेगा, ईमान बचेगा, ईमान बढ़ेगा, ईमान बचेगा, दीन जिंदगियों में आएगा, इस मेहनत के जरिए से आएगा। मेरे दोस्तों, नियतें करो कि हम इस मेहनत को करके अपनी जिंदगियों के अंदर दीन को दाखिल करेंगे भाई साहब, इंशाअल्लाह दीन पर चलेंगे। दीन बहुत जरूरी है। दीन अगर जिंदगी में नहीं है तो इंसान जो है वो जालिम और जाहिल है।
ज़लूमन जहूला, अल्लाह फरमाता है कि जाहिल भी और जालिम भी है, ये जानवर से भी बदतर है। इसलिए दीन सीखना है, दीन पर अमल करना है, अपने अल्लाह को राजी करना है। यही मकसद है हमारी जिंदगी। अल्लाह ने इसीलिए हमें पैदा किया, सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं पैदा किया। ये दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए अल्लाह ने एक अजीम शान मेहनत दावत तबलीग के नाम से दी। जैसे 4 महीना लगाएं, 40 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, जितना जिसकी हैसियत और ताकत है उतना लगाएंगे भाई सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।